एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, भैरव और भूरा। भूरा स्वभाव से लालची था। अरे भाइयों, तुमने सुना कि हमारे गांव में एक डांस कंपटीशन होने जा रहा है। जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे 10,000 रुपए इनाम और एक फिल्म में डांस करने का चांस दिया जाएगा। अरे वाह, सच सच कह रहे हो तुम? अरे हाँ भाई, विश्वास ना हो तो चौक पे पोस्टर लगा हुआ है, देख लेना खुद ही जाके। भूरा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है। मैं अपनी बीवी को कैसे भी करके राजी करूंगा इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। इनाम तो मिलेगा ही साथ में। अगर फिल्मों में काम मिलने लगा तो मुझे तो जिंदगी भर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। घर बैठे बैठे पैसे आएंगे। वाह वाह, बहुत सुनहरा मौका है ये तो। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं अब घर चलता हूँ। लक्ष्मी इंतजार कर रही होगी। घर जाके भूरा अपनी पत्नी लक्ष्मी को कंपटीशन के लिए मनाने लगता है। देखो भगवान, बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम्हें फिल्मों में काम मिलने लगा तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं जी, मुझे डांस वांस नहीं करना और ना ही फिल्मों में जाना है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। भूरा समझाते समझाते थक जाता है, पर लक्ष्मी नहीं मानती। तभी भूरा को एक तरीका नजर आता है लक्ष्मी को राजी करने का। ठीक है, मत सुनो मेरी, जब देखो अपने मन की करती हो। फिर भूरा घर से निकल के सीधा एक वशीकरण करने वाले साधु के मठ पर जाता है। साधु बहुत डरावना लग रहा होता है। काले कपड़े, बड़ी बड़ी मालाएं गले में, जटाएं बांधी हुई और तंत्र मंत्र यंत्र में फूंक रहा होता है। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बाबा जी, मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती, हमेशा अपनी चलाती है। आप मुझे कुछ उपाय बताओ। समझ गया बेटा, वहाँ मेरी कुटिया के अंदर जाओ। एक पोटली में भभूत की पुड़िया रखी है, छोटी वाली पुड़िया ले आओ। भूरा कुटिया के अंदर जाता है और पोटली से पुड़िया निकालता है और साधु के पास आता है। ये भभूत दूध में मिला के अपनी पत्नी को पिला देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में होती है। धन्यवाद बाबा जी। वहाँ से वापस आके रात को भूरा दूध में भभूत मिला के लक्ष्मी को देने जाता है। दूध पीते ही लक्ष्मी के हाव भाव बदलने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? अरे मैं मर गई रे, माँ मर गई रे, मैं मर गई। ये क्या हो रहा है? हाय मेरे पैर, मेरे हाथ पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? लक्ष्मी चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी शक्ल डरावनी बनती जाती है। लक्ष्मी की हालत देख के भूरा डरने लगता है। अरे भगवान, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर बढ़ कैसे रहा है? देखते ही देखते लक्ष्मी का आकार बढ़ जाता है और उसका आधा शरीर घर की छत तोड़कर ऊपर निकल जाता है। लक्ष्मी एक भयानक डायन बन चुकी होती है। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, ये सब मेरे चुटकी समान हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरे वश में क्या, अब तो किसी के वश में नहीं आएगी। भागो रे भागो, ये तो राक्षसी डायन बन गई है, सबको मार खाएगी। भाग ले भूरा, भाग ले। फिर भूरा वहाँ से भागना शुरू करता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पत्नी डायन बन गई, बचाओ डायन पत्नी से। यहाँ वो राक्षसी डायन सब तोड़ फोड़ मचा रही थी। जो भी उसके सामने आता सब उखाड़ के फेंक देती। ये घर किसका है? इसे तो मैं उंगली से उखाड़ दूंगी। डायन धम-धम की आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। जहाँ वो कदम रखती वहीं धरती हिलने लगती। पूरा गांव तहस नहस कर रही थी डायन। अरे ये क्या बला है? इतनी विशाल पहाड़ जैसी डायन, ये तो पूरा गांव उखाड़ के फेंक देगी। अरे भाग्यवान, जल्दी निकलो बाहर घर से। वो देखो, वो डायन हमारे घर की तरफ ही आ रही है। चलते चलते डायन जंगल की तरफ निकल जाती है। अरे भाइयों, ये अचानक डायन कहाँ से आ गई?
तब भूरा डरते डरते गांव वालों को सारी बात बताता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया, अपनी ही पत्नी को डायन बना दिया। ये किसी को नहीं छोड़ेगी, देखना कुछ ही देर में पूरा जंगल उखाड़ के फेंक देगी, ये सब बर्बाद हो जाएगा। वहाँ वो राक्षसी डायन जंगल में जाके पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगी। उसकी हलचल से मानो बार बार भूकंप आ रहा हो। मैं इस धरती पे राज करूंगी मैं इस धरती पे, सब तहस नहस कर दूंगी। भैरव भूरा से पूछता है, तुम कौन से बाबा के पास गए थे? अब हमें उन्हीं से कुछ मदद मिल सकती है। फिर भूरा भैरव और बाकी गांव वालों को उस साधु के पास लेके जाता है। कुछ ही देर में वो लोग वशीकरण वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ वत्स, वापस कैसे आए तुम? बाबा जी, आपने जो इसे भभूत दिया था उससे तो इसकी पत्नी डायन बन गई है, वो भी बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी डायन। वो सब तहस नहस कर रही है। बाबा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर भूरा से पूछता है, तुम कौन सा भभूत ले गए थे? भूरा कुटिया में जाके वो पोटली ले आता है और उन्हें बताता है, अरे बेटा, ये तो चुड़ैल डायन राक्षस वाला भभूत है। तुमने अपनी पत्नी को ये पिला दिया क्या? ये तो अनर्थ हो गया। अब तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए, कुछ तो उपाय होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गलत भभूत ले गया। इसकी सजा पूरे गांव को नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ वो डायन जंगल में रहने वाले जानवरों को मार मार के खा रही थी। कितना मजा आ रहा है। ये सारे जानवर मुझसे डर रहे हैं। अब इस खरगोश की बारी है। एकदम से वो खरगोश को पकड़ती है और उसे मार के खाने लगती है। सारे जानवर ये तहलका देख के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आधा जंगल वो उजाड़ चुकी होती है। यहाँ सारे गांव वाले परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे लक्ष्मी को सही किया जाए। फिर साधु उन्हें एक उपाय बताता है। मेरे पास एक सिद्धि प्राप्त भभूत है। ये मैंने बहुत तंत्र मंत्र करने के बाद प्राप्त किया था। इसे तुम अगर कैसे भी उस डायन को खिला पाओ तो वो वापस राक्षसी आकार से निकल के इंसानी रूप में आ जाएगी। पर इसमें तो बहुत खतरा है। जो भी उस डायन के सामने जाएगा वो उसे एक टुकड़े में चबा जाएगी। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब इसे मैं ही ठीक करूँगा। फिर भूरा बाकी गांव वालों के साथ वापस गांव आ जाता है। हमें रास्ता तो मिल गया, पर खिलाएंगे कैसे इसे? भाई एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इस भभूत को मांस में मिला दें। जब डायन मांस खाएगी तो ये उसके पेट तक खुद ही पहुंच जाएगा। हाँ, ये तुमने सही तरकीब निकाली। अब कैसे भी करके ये खिलाना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ उजाड़ दे। भूरा फिर मांस बनाता है और उसमें भभूत मिला के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाके, ओ डायन, देख मैं तेरे लिए मांस लाया हूँ। डायन पलट के पीछे देखती है। तू ही एक समझदार लगता है पूरे गांव में। हाँ और क्या, अब पूरे धरती पर तेरा ही राज होने वाला है। तो मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ। मुझे अपनी सेवा में रख लो और ये मांस खाओ। देखो कितना स्वादिष्ट है। वाह, महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर राक्षसी डायन वो मांस खाने आगे बढ़ती है और एक ही बार में सारा मांस खा जाती है। आ, 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 ये क्या मुसीबत है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो धम से जमीन पे गिर पड़ती है और एकदम से इंसानी रूप में आ जाती है। अजी, आप यहाँ जंगल में और मैं यहाँ कैसे? बस एक सबक ले रहा था। फिर सब गांव वाले हंसने लगते हैं।
एक दिन की बात है। मुरली हमेशा की तरह सोन पापड़ी बनाकर उसे अपनी टोकरी में रखकर बेचने निकल जाता है और एक पेड़ के पास एक जगह अपनी सोन पापड़ी की टोकरी रखकर आवाज लगाने लगता है। आया रे सोन पापड़ी वाला आया रे, पीली पीली रंग बिरंगी सोन पापड़ी लाया रे। मुरली जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोन पापड़ी बेच रहा होता है, उसी पेड़ पर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी मुरली की आवाज से चुड़ैल और उसके बच्चे जाग जाते हैं। तभी कुछ बच्चे मुरली की आवाज सुनकर भागे चले आते हैं। मुरली भैया, हमें सोन पापड़ी दो ना। ठीक है, मैं अभी सभी को एक एक करके सोन पापड़ी देता हूँ। चुड़ैल उन सभी बच्चों को इतने स्वाद के साथ सोन पापड़ी खाते हुए देख रही थी। ये सभी बच्चे इतना स्वाद, ऐसी रंग बिरंगी कौन सी चीज खा और बार बार खाने के लिए मांग रहे। और तो और इसमें तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तभी एक बच्चा मुरली से कहता है, भैया आपकी रंग बिरंगी सोन पापड़ी खाकर मजा ही आ गया। अच्छा, तो ये बच्चे सोन पापड़ी खा रहे हैं। तभी चुड़ैल के बच्चे देखते हैं कि मुरली की टोकरी में थोड़ी बहुत ही सोन पापड़ी बची है। माँ, हमें भी सोन पापड़ी लाकर दो ना। उसकी टोकरी में सिर्फ थोड़ी सी सोन पापड़ी बची है। चुड़ैल मन में सोचने लगती है, इससे पहले कि उस आदमी की सोन पापड़ी खत्म हो जाए, मैं उसकी नजर बचाकर सोन पापड़ी ले आती हूँ। फिर चुड़ैल अपने बच्चों से कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोन पापड़ी लाकर देती हूँ। चुड़ैल सबकी नजर बचाकर मुरली की टोकरी में रखी सोन पापड़ी चखकर देखती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है। मैंने आज से पहले ऐसी सोन पापड़ी कभी नहीं खाई। फिर वो चुड़ैल मुरली की रखी टोकरी में से सोन पापड़ी चुराकर अपने बच्चों को खिलाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है, खाकर मजा ही आ गया। माँ, थोड़ी सी सोन पापड़ी और लाकर दो ना। तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी टोकरी में अब एक भी सोन पापड़ी नहीं बची है। अरे, इस आदमी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं बची। शाम हो जाती है तो मुरली अपनी सोन पापड़ी की टोकरी लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे, ये आदमी तो अपने घर जा रहा है। इसकी सोन पापड़ी इतनी अच्छी और स्वादिष्ट है कि बस खाकर मजा ही आ गया। अगर ये आदमी घर चला गया तो मुझे उसके घर का पता कैसे चलेगा? मैं इसकी सोन पापड़ी अपने बच्चों को कैसे खिला पाऊंगी? इससे पहले कि ये आदमी अपने घर जाए, मैं इसके पीछे पीछे जाकर इसका घर देख लूंगी और फिर रोज मैं इसके घर से सोन पापड़ी लाकर मैं और मेरे बच्चे खाया करेंगे। ये सोचकर फिर चुड़ैल भी मुरली के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और घर पहुंचकर मुरली अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सीमा, ओ सीमा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तभी मुरली की पत्नी सीमा दरवाजा खोल देती है और मुरली घर के अंदर आ जाता है। मुरली के साथ चुड़ैल भी घर में आ जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता कि चुड़ैल भी उनके घर में आ चुकी है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। आज मेरी सोन पापड़ी जल्दी बिक गई, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। अरे, आप सोन पापड़ी इतनी अच्छी जो बनाते हो, जल्दी बिकेगी कैसे नहीं? मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मुरली खाना खाकर सुबह के लिए सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब वो सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी बना लेता है तो सोने चला जाता है। चुड़ैल इतनी सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी देखकर, अरे वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी। फिर चुड़ैल थोड़ी सी सोन पापड़ी खाकर देखती है। मजा ही आ गया। ये सोन पापड़ी तो इतनी अच्छी है कि बूढ़ा आदमी भी बिना दांत के खा ले। इससे पहले कि सुबह हो जाए, मैं सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती हूँ। फिर चुड़ैल मुरली की बनाई हुई सारी सोन पापड़ी चुरा कर अपने घर ले जाती है। ये लो बच्चों सोन पापड़ी। चुड़ैल के बच्चे एक एक करके सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं। माँ, ये सोन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी थी, कल फिर हमें सोन पापड़ी ला कर देना। ठीक है। और फिर अगली सुबह मुरली सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और सोन पापड़ी बेचने के लिए वो जाने लगता है तो देखता है, अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? मुरली हैरान था कि सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गायब हो गई। सोन पापड़ी के बारे में वो अपनी पत्नी सीमा से,
सीमा, क्या तुम्हें पता है कि टोकरी में से सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गई? अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टोकरी में से सोन पापड़ी कहाँ गई? कल रात मैंने सारी सोन पापड़ी टोकरी में बनाकर रखी थी, फिर इसमें से कहाँ चली गई? घर में सोन पापड़ी के गायब होने की वजह से मुरली परेशान हो जाता है और वो आज बेचने भी नहीं जा पाता। फिर जैसे ही रात होती है वो सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सारी सोन पापड़ी बना लेता है तो उन्हें टोकरी में ढककर रख देता है और सो जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चों को सोन पापड़ी खाने का मन करता है। माँ, आज भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, हमें और सोन पापड़ी खानी है। खानी तो मुझे भी है, उसकी सोन पापड़ी है ही इतनी अच्छी कि रुका ही नहीं जाता। फिर चुड़ैल मुरली के घर दोबारा सोन पापड़ी चुराने चली जाती है और उसकी सोन पापड़ी की टोकरी खोल कर देखती है। वाह वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी! और वो सारी की सारी सोन पापड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बच्चों, तुम्हारी सोन पापड़ी। सोन पापड़ी देखकर चुड़ैल के बच्चों के मुंह से लार टपकने लगती है। सोन पापड़ी, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खाकर उसका मजा लेते हैं और सो जाते हैं। उधर जब मुरली सुबह सुबह तैयार होकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जैसे ही टोकरी उठाता है, ये क्या, आज भी टोकरी में एक भी सोन पापड़ी नहीं है। ये देख मुरली की पत्नी भी हैरान होती है। समझ नहीं आता कि रोज रात में कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। अब मैं सोन पापड़ी कहाँ से बेचूंगा? अगर मैं सोन पापड़ी नहीं बेचूंगा तो खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर मुरली अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ना जाने हमारी सोन पापड़ी कौन चुरा कर ले जा रहा है और हमें पता भी नहीं। तुम चिंता मत करो जी, आज रात मैं जाकर देखती हूँ कि कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। मुरली सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सोन पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो उसे टोकरी में रखकर सो जाता है। मुरली की पत्नी चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और जैसे ही रात होती है तभी चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी उठाकर ले जाती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है और ये हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। तभी सीमा अपने पति मुरली को जगाती है। उठो जी, अरे उठो जी। मुरली अपनी पत्नी के जगाने पर जाग जाता है और वो भी चुड़ैल को देखकर हैरान होता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हमारी सोन पापड़ी और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल चुरा कर ले जाती है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये चुड़ैल फिर कभी हमारी सोन पापड़ी नहीं चुरा पाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह मुरली और सीमा रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है सीमा खुद सोन पापड़ी बनाने लग जाती है। ये क्या, तुम सोन पापड़ी बना रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हाथ की बनी सोन पापड़ी खाकर दस्त लग जाते हैं। बस तुम देखते जाओ। सीमा के हाथ की सोन पापड़ी जो कोई एक बार भी खा लेता तो वो दोबारा खाने का नाम नहीं लेता और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सीमा भी सारी सोन पापड़ी बनाकर टोकरी में ढककर रख देती है और फिर मुरली और सीमा चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। ये बच्चों, सोन पापड़ी जितनी चाहे खाओ। और फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं और कुछ देर बाद ही, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है। माँ, मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे भी नंबर 2 जाना है। अरे ये क्या, मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है मुझे भी नंबर 2 जाना पड़ेगा। आहा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे पेट पकड़कर सारी रात नंबर 2 ही भागते रहते हैं। सुबह हो जाती है पर उनका नंबर 2 चालू ही रहता है। माँ, अब कभी हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। मैं भी आज के बाद कभी सोन पापड़ी खाना तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगी। फिर उस चुड़ैल ने आज के बाद मुरली और सीमा के घर से सोन पापड़ी चुराना